प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में एक प्रश्न पूछा गया है। ईसा नाज़री हमसे आपको क्या? प्रश्न ये है, ईसा नाज़री हमसे आपको क्या? यह सवाल उस अशुद्ध आत्मा के वंश में रह रहे व्यक्ति की लाचारी और बेवशी का परिकष्टा है। और यह सवाल शायद जो व्यक्ति पूछते हैं वो व्यक्ति है जिन्होंने परेशानियों से उलझते हैं, कठिनाइयों से गुजरते हैं और जिन्होंने अपने ज़िंदगी की सारी उम्मीदों को छोड़ चुके हैं। उनके लिए ये प्रश्न वो पूछते हैं, ईसा नाज़री हमसे आपको क्या? जब पूरा भरोसा टूट जाता है, जब पूरी उम्मीदें पानी फेर जाती है हमारी पूरी उम्मीदों में, तब हम ये से प्रश्न करते हैं। चुनौतियों का स्वीकारना नहीं, अपितु चुनौतियों से समझौता ही उनकी आखिरी उम्मीद रह जाती है। लेकिन हमारा प्रभु ईश्वर वह ईश्वर है जो संकट में भी हमारा साथ देता है। वो हमारा संकट के समय, मुसीबतों के समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। वह एक भले चरवाहे के भांति 99 को छोड़कर हम जैसी भेड़ों के पीछे जो भटक चुकी है पीछे आते हैं और वह अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमारे लिए भी अपना प्राण न्यौछावर कर दिया है। प्रभु भी हम जब भटक जाते हैं, वो हमको जब हम गिर जाते हैं, जब हम भटक जाते हैं, प्रभु हमारे पास आता है, हमको खोजने के लिए आता है, हमारे पास आता है। प्यारे भाई और बहनों, वह हमें नाम लेकर हमें पुनः अपने पास बुलाता है। लेकिन उनकी आवाज़ को सुनना व्यक्तिगत तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी बना है। कई बार हम ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम उसकी आवाज़ को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। और जब हम प्रभु हमारे पास आते हैं तो हम उसकी उपस्थिति का भी अनुभव कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे कमज़ोरियों की वजह से हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज के पहले पाठ में यह स्पष्ट शब्दों में हमें बता दिया गया है कि यदि कोई उसकी बातों को नहीं सुनेगा तो स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लेगा। विधि विवरण में बताया गया है, विधि विवरण अध्याय 18 वाक्य 19 में बताया गया है। जब हम प्रभु की बातों को सुनते हैं तो प्रभु हमसे खुश हो जाते हैं, प्रभु हमसे खुश हो जाते हैं। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ के माध्यम से इसी बात को पर जोर डालते हैं कि हम संसार को नहीं अपितु ईश्वर को प्रसन्न करने के अवसर ढूंढते रहे। अशुद्ध आत्मा के वंश में रहा व्यक्ति प्रभु से सवाल करता है, क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए? प्रभु संसार को प्रेम करने आए हैं। प्रभु संसार को सर्वनाश करने के लिए नहीं आए हैं। प्रभु संसार में दुश्मनी करने के लिए नहीं आए। प्रभु संसार में प्रेम फैलाने के लिए आए हैं। प्रभु संसार में हमें अपनापन बनाने के लिए आए हैं। इसलिए जो हम उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं बल्कि अनंत जीवन प्राप्त होता है। प्रभु पापों से घृणा करता है, पापियों से नहीं। इसलिए वह अशुद्ध आत्मा के वंश में रहे व्यक्ति की भांति हमारे अंदर विद्यमान बुराई को फटकार कर लगाता है और कहता है, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। हम जैसे भी परिस्थिति में होते हैं, प्रभु उसी परिस्थिति में हमसे मिलने को आते हैं और हम अपने अनुकंपा और दया का बौछार कर हमें सामर्थ्यवान बनाता है। आइए प्रिय भाई और बहनों, हमें भी प्रभु के सानिध्य में रहना है, प्रभु के सानिध्य में रहकर प्रभु के साथ हमेशा जुड़े रहना है। आइए हम इन तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु का साथ नहीं छोड़े, प्रभु के साथ हमेशा बने रहे, उसके प्रेम में हमेशा बने रहे। प्रभु जब हम भटक जाते हैं, जब हम दूर चले जाते हैं प्रभु से, प्रभु हमारे पास आता है, हमको खोजने के लिए आता है और हमको कहता है कि बेटा या बेटी मेरे पास आ जाओ, फिर से एक नई ज़िंदगी जीने के लिए, फिर से एक नए
जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए हमको प्रोत्साहित करते हैं। आइए हम इन तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु से विशेष कृपा और आशीष मांगे, ताकि हम हमारे जीवन को अच्छी तरह से चला सकें और प्रभु के सानिध्य में हमेशा बने रहे, प्रभु के प्रेम में हमेशा बने रहे।